मेरे दिल के करीब, बहुत ज़्यादा करीब दो बाइक्स, एक मेरा प्रीवियस बाइक ZX10R 2021, दूसरा CBR जो मैं करंटली ओन कर रहा हूँ। ये अहमद भाई का बाइक है, लेकिन जब से इन्होंने लिया है मैं वो दोबारा सारी यादें दोबारा ताज़ा हो गई मेरी। जो मैंने ये बाइक परचेज़ की थी बिल्कुल स्टॉक था, मैंने हर चीज़ इस बाइक में अपने हाथ से चेंज की थी, और इस बाइक में नहीं, खैर जो मेरा बाइक था तो वो सारी, एक जो इसके साथ मेरी एक टेन्योर रहा है 2 साल का, वो सारा ताज़ा हो गया। और ये वाहिद बाइक है जिसको बेचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था 2110R को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही न्यू मशीन थी। मैंने 240 चली ली थी और पूरी बाइक ब्रांड न्यू थी। सेम गोज़ टू CBR 1000 RRR 2021 मॉडल। ये भी बिल्कुल स्टॉक बाइक मैंने परचेज़ किया, और 740 या 800 के आसपास चला बाइक था ये। और इस बाइक में भी मैंने बहुत कुछ लगा दिया है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं कुछ सामान है मेरा वो भी आ रहा है, और जब वो ये मेरी जो भी मैं मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ अपनी बाइक में वो कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं एक ही दफ़ा आपको इसका सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें भी आपको लगी नज़र भी आ रही होंगी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कितने की आई, कितने की पड़ी। ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइज। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक जैपनीज़ में जितने भी हैं, सुजुकी ले लें आप, होंडा, कावा और यामाहा। मुझे ना 1000 लीटर क्लास में खूबसूरत जो है ना, वो कोई बाइक जो है ना, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती पे ध्यान नहीं कोई दे रहा था, लेकिन विद दिस मॉडल, दिस पर्टिकुलर मॉडल, होंडा ने बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत कर दिया बाइक। और दूसरा नंबर मैं 10R को दूंगा, क्योंकि वो कावासाकी और मेरे दिल के करीब भी रही है बहुत ज़्यादा। तो वैसे यामाहा R1 भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो उसकी लेटेस्ट जन है, लेकिन स्टिल आई विल गिव, अगर मुझे पोजीशन देनी है तो पहला नंबर इसको दूंगा खूबसूरती में, दूसरा 10R को। ख़ासकर इसकी जो टेल सेक्शन है इस जन का बहुत खूबसूरत है। जो इसकी विंग्स इसको कम्प्लीमेंट देते हैं, इसकी लाइट को, स्टार शेप की, जो हाफ स्टार शेप जो निंजा का इन्होंने बनाया अपनी लाइट का। तो होंडा से बस ये है थोड़ी सी शिकायत कि वो टेल सेक्शन पे इसका थोड़ा सा मज़ीद इसका काम कर सकते थे, और इसको मज़ीद खूबसूरत कर सकते थे अगर एरोडायनामिक्स इसके भी कोई विंगलेट या इस तरह का कुछ दे देते। वैसे एक प्यू कंपनी ने इसके लिए डिज़ाइन किया है, जिसका इसका काउल, रियल काउल जो काफ़ी ऊंचा सा बनता है, तकरीबन इतना काउल है, और वो ऐसे आता है, उसके बीच में आपको थोड़ा सा विंगलेट वाला सीन मिल जाता है। तो देखेंगे अगर इन फ्यूचर मेरा बना ज़ेन तो देखेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली भी है, मेरा ख्याल है अराउंड $200 या $260 शायद इसके आसपास की वो चीज़ थी। तो मैं सोच रहा था इतने डॉलर्स अगर काउल पे लगाने हैं तो काउल मैं सिंपल मंगवा के, क्योंकि पीछे सीट तो यूज़ होनी नहीं होती, तो काउल सिंपल मंगवा लेते हैं 7-8 हज़ार का, और सीट कवर मंगवा लेते हैं साथ। एक सीट कवर मुझे बड़ा पसंद आया हुआ है लुई मोटो का इसके अंदर। तो देखते हैं अभी क्या डिसीजन लेता हूँ मैं। फिर अब बात कर लेते हैं उन फंक्शंस की जो मैं 10R में मिस करता था, और लिटरली मिस करता था। और मैंने बहुत दफ़ा सोचा था जब मैं अपनी 10R ओन कर रहा था कि मैं इसके लिए ये चीज़ें, ये पैसा खर्च करके ये चीज़ें मंगवा लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले मार्केसिनी लाइट वेट व्हील्स होते थे जो कि मुझे CBR में मिल गए। फिर कनेक्टिंग रोड्स इंजन के अंदर जो टाइटेनियम के होते हैं, क्योंकि मैं, आपको पता है 10R मैंने जितना अर्सा भी ओन किया तो मैं ड्रैग श्रैग करता रहा हूँ, तो मुझे ना एक फ़ील आती थी कि यार अच्छा ZX10 RRR में कनेक्टिंग रोड्स भी आते हैं, मार्केसिनी व्हील्स भी आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 2100 RRR कभी आया ही नहीं। तो मैं लेटेस्ट जन के अंदर मैं कभी सोचता था कि यार इसके कनेक्टिंग रोड्स चेंज कर लेते हैं, इसके व्हील मार्केसिनी मंगवा लेते हैं, या इस तरह की ना चीज़ें सोचता रहता था, जेन में चलती रहती थी कि कार्बन की नोज़ कर लेता हूँ या कार्बन का कोई और चीज़ मंगवा लेता हूँ। तो इस तरह की ना मेरी चलती रहती थी, लेकिन RRR में वो सारी चीज़ें हैं। इसके कनेक्टिंग रोड्स भी टाइटेनियम के हैं, 21 मॉडल लेटेस्ट जन भी है, मार्केसिनी व्हील्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो फीचर्स मैं 10R में मिस करता था वो सब इसमें है, लाइक इलेक्ट्रिक सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर। आप चलते हुए अपनी सस्पेंशन की सेटिंग कर सकते हैं, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। आपका सस्पेंशन हार्ड फील हो रही है, सॉफ्ट फील हो रही है, आप चलते हुए उसकी सस्पेंशन की सेटिंग कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रिक सस्पेंशन तो है जिसको आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका रीबाउंड और कंप्रेशन सब सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑटो मोड भी है। सस्पेंशन में 2 मोड है, एक मैनुअल है, एक ऑटो है। आप अगर इसको ऑटो पे भी छोड़ देंगे तो फिर ये सस्पेंशन खुद ही अपनी सेटिंग करती रहती है। और उस ऑटो मोड के अंदर भी आपको उन्होंने लिवरेज दी हुई है कि आप इसकी ना थोड़ी बहुत
अपने लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं, यानी एक बेस सेटिंग आप कर दें उस ऑटो मोड में भी, आप बेसिक सेटिंग कर दें सस्पेंशन की कि आपको ओवरऑल चाहिए क्या, तो फिर आप ऑटो मोड उसका अगर उसमें रख देंगे तो फिर ऑटो मोड उसी आपकी बेस सेटिंग जो आपने रखी होगी उसके ऊपर नीचे प्लस माइनस करता रहेगा, इसको रोड एडजस्टमेंट के लिहाज से एडजस्ट करती रहेगी बाइक अपने आप को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप चाहते हैं कि बाइक ऑटोमेटिकली अपनी सस्पेंशन को एडजस्ट ना करे तो फुली मैनुअल मोड भी है सस्पेंशन का, इसके अंदर होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से एडजस्ट है, इलेक्ट्रिक सारा, लेकिन उसको मैनुअल मोड बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी, जब मैं 21 टन में ड्रैग करता था तो मुझे ना ये वो चीज़ मुझे तंग करती थी, ये डैम्पनर जो है तंग इस सेंस में कि ड्रैगस्टर के लिए ना वबल्स जो हैं वो नाइट में है, किसी भी बाइकर के लिए नाइट में है। इलेक्ट्रिक जो है ना कावासाकी में ये लेट एक्टिव होता है, यानी कि बबल्स आ गए ना तो 10 आ रहे हैं या H2 है, इसके ये स्टेयरिंग डैम्पनर बहुत लेट एक्टिव होता है, उस टाइम आपको 8 से 10 सेकंड के बबल्स मिल चुके होते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि यहाँ पे ओलिंस का मैनुअल डैम्पनर अपनी 10R के लिए मंगवा के लगवाऊँ, लेकिन वो भी बहुत महंगा था, वो तकरीबन $200-250 का मैनुअल डैम्पनर आता है इसका, ओलिंस का बेस वेरिएंट जो है। इसका डैम्पनर जो है वो इन्होंने यहाँ पे नीचे करके लगाया हुआ है, जिस तरह BMW में भी नीचे करके मिलता है, ये लगा हुआ है होद में भी शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये भी इलेक्ट्रिक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसकी सेटिंग है, आप इसको सॉफ्ट मीडियम हार्ड कर सकते हैं। ये वो फीचर है जो 21 मॉडल के अंदर, यानी अगर हम साल की बात करेंगे 2021 में एक बाइक डिज़ाइन हुई है, ये भी डिज़ाइन हुई है, ये भी डिज़ाइन हुई है, तो 2021 इतना एडवांस ईयर है, हर चीज़ एडवांस है, तो फीचर्स भी एडवांस होने चाहिए थे, जो कुछ फीचर्स मिस हैं 10R में। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बाइक बुरा है, ये बाइक एक अपनी क्लास रखता है, एक अपनी जगह रखता है। और इस बाइक में बहरहाल वो चीज़ दूर की किसी मैन्युफैक्चरर ने एट लास्ट। और डैम्पनर मैं हार्ड पे सेट कर सकता हूँ, अगर मैं ड्रैग्स वगैरह कर रहा हूँ, इन सिटी राइड कर रहा हूँ, उसको सॉफ्ट पे सेट कर सकता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सिर्फ बटनों की गेम है, विद इन 2 to 3 सेकेंड हर सेटिंग हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दे देता हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आई होप के कैमरा जो है वो कैप्चर कर ले, क्योंकि धूप जो है उसके अगेंस्ट ही खड़ी हुई है। लाइक आप इसकी अगर सेटिंग में आ जाएं तो आपको 4 मेन सेटिंग्स मिल जाती है, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस। हम फंक्शंस की खाली बात करते हैं। फंक्शंस के अंदर आपको राइडिंग मोड वही हैं जो आपको मिलते हैं, 5 राइडिंग मोड्स हैं इसके अंदर, आप सेट कर सकते हो। सस्पेंशन ए मोड, ये ए बेसिकली ऑटोमेटिक है, इसके अंदर आप आ जाएंगे। इसके अंदर भी 3 मोड हैं आपके पास, ट्रैक, स्पोर्ट्स, रेन। आप इसको अपने जिस तरह भी ये ट्रैक पे है, तो इन सेटिंग्स की मैं बात कर रहा था जो भी 0 पे है, मैं इनको प्लस माइनस कर सकता हूँ अपनी नीड के लिहाज से। तो ये इसकी बेस सेट हो जाएगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ऊपर नीचे खुद ही करती रहेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आके, ये मैनुअल सस्पेंशन मोड भी है आपके पास, जिसमें मैंने अपनी ये सेटिंग्स की हुई हैं। मैनुअल 1 पे मैंने फ्रंट कंप्रेशन है ये फ्रंट फोक की, और ये फ्रंट फोक की रीबाउंड है, और ये कंप्रेशन है रियर की, और ये रियर की रीबाउंड है। तो ये मैंने सेटिंग इसकी मैनुअल में की हुई है अपनी बाइक के लिए। तो इस तरह ये क्विक शिफ्टर है। हाँ, क्विक शिफ्टर की भी यार इसके अंदर ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ ऑन ऑफ ही नहीं, आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट और ऑफ। 4 ऑप्शंस। अप के लिए भी सेम ऑप्शंस हैं और डाउन के लिए भी सेम ऑप्शंस हैं। लाइक ये डाउन पे आ जाते हैं, तो डाउन के लिए भी आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। क्विक शिफ्टर एडजस्टेबल आपको दे दिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही सस्पेंशन दे दी, जिसमें 2 मोड हैं, ऑटोमेटिक, मैनुअल। स्टीयरिंग डैम्पनर दे दी आपको, ये आपके सामने आ गई है। अब हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है, आप अपनी नीड के लिहाज से इसको सेट कर सकते हैं। ABS मोड की भी सेटिंग है, मैं भूल ही गया था यार। ABS एक यूनिट है, आपको पता है वो ब्रेकिंग के लिए काम आता है, लेकिन ABS कितनी पावर से एक्टिव हो वो भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक इस टाइम ये स्पोर्ट्स पे सेट है, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप इसको ट्रैक पे सेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और ट्रैक 2 ऑप्शन है ABS की इसके अंदर। रेव इंडिकेटर नॉर्मली बहुत कम सेटिंग्स होती हैं रेव इंडिकेटर के लिए। इस बाइक में बहुत ज़्यादा सेटिंग्स है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो 6 लाइट्स हैं, ये 2 लाइट्स जो हैं सेम कलर की हैं। पहले ये जलती हैं वाइट, LED वाइट रोशन होती हैं, दूसरी जो है वो रेड है, और तीसरी जो है वो ब्लू है। और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसका आप इंटरवल भी सेट कर सकते हैं कि ये इन जो पेयर है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये कितने RPM के बाद रोशन हो। मतलब अगर ये इन दोनों के दरम्यान में गैप कितना हो,
मतलब अगर ये 14,000 पे चले हैं ये पहले दो, तो ये अगले दो जो हैं वो 14,200 पे चलें, 300 पे चलें, आप इसका इंटरवल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखें 100 आरपीएम का इंटरवल है, 2 का है, 300 आरपीएम का, 400, 500 और 0, कोई इंटरवल ना हो। तो ये भी आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने 200 का रखा हुआ है विच इज़ ओके, चलें 300 कर लेते हैं इसको, नो इशू। इसके बाद शिफ्ट पॉइंट, यानी शिफ्ट पॉइंट हर गियर के लिए आप इसकी अलग सेटिंग कर सकते हैं, गियर वाइज फॉर ईच गियर। यानी पहला गियर जो है उसकी आप अलग आरपीएम पे इसकी ब्लिंकी रख सकते हैं। पहले कि मैंने 14,200 पे रखा हुआ है, दूसरे से ऑनवर्ड 5वें तक मैंने फिर उसको 14,800 पे रखा हुआ है। वैसे इसकी डेडलाइन 16,000 तक जाती है, ठीक है। तो ईच गियर, और अगर आप चाहते हैं कि आप सब गियर में एक जैसा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सब गियर के लिए एक जैसा भी रख सकते हैं। फॉर ऑल गियर्स आप यहाँ पे सेटिंग कर दें तो सब गियर के लिए सेम हो जाएगी, ठीक है। और ईच गियर के लिए भी आप इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वो ऑल गियर्स की सेटिंग जब की है तो उसने सारी चेंज कर दी हैं। इट्स मीन कि अगर आपने ऑल गियर्स पे जाना है तो सोच समझ के जाइएगा, वो फिर सारी चेंज कर देगा। चलें मैं इसको सेट कर लूँगा। ब्राइटनेस आप सेट कर सकते हैं कि आपकी लाइट्स जो हैं वो कितनी ब्राइटनेस से चलें। ऑफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल हैं इसकी ब्राइटनेस के। तो इस हद तक जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ़ीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं, और मैं बहुत अमेज़्ड हूँ इसके इलेक्ट्रिक फ़ीचर्स से, जो एक 21 मॉडल के अंदर होने चाहिए बेसिकली आपके पास। तो दिस इज़ इट। इंशाल्लाह ताला मैंने अपनी बाइक के अंदर जितना भी सामान लगाया, थोड़ा सा रह गया था, वो आ गया है या आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे 7 से 8 दिन में सारा सामान मिल जाएगा, वो लगाएंगे इसको, और इसका पूरा मैं आपको एक वॉक अराउंड दूंगा कि मैंने इसके अंदर जो भी मोड्स मैंने इसके अंदर किए हैं वो आपको उनका तफसीलन उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राइड सेफ, स्टे सेफ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।